नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। औरैया में अभी मुरादगंज दरेलपुर के हाईवे के पास एक बाइक में ट्रक से मार दी टक्कर, जिससे बाइक सवार हुआ पूरी रूप से घायल। औरैया से संवाददाता शादाब की रिपोर्ट। बदायूं जिले में झोला छाप डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग ने की छापेमारी। बदायूं जिले के बढ़ते संक्रमण कोरोना को देखते हुए, मलेरिया जैसी बीमारियों को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्कता बरतते हुए जिले में अवैध तरीके से चल रहे अस्पताल व क्लिनिकों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कई फर्जी तरह से चल रहे क्लिनिकों को किया सीज। बदायूं से सतीश सक्सेना की रिपोर्ट। मिस इंडिया रोशनी जायसवाल 2018 बदायूं में भारत ढाबा का उद्घाटन करने के लिए आई। नमस्कार, मैं रोशनी जायसवाल। आप मिस इंडिया 2018 में बनारस के साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है और आज आप मणियाहू में आई हैं। आप मणियाहू घूम के आपको क्या लगा, कैसा लगा, और कुछ भारत ढाबा के बारे में बताइए। भारत ढाबा का उद्घाटन आज अशोक साहू जी ने मुझे इनवाइट किया था कि आज आपको उद्घाटनकर्ता के रूप में फीता काटने के लिए आना है मणियाहू। और इनके पिछले 20 साल के सेवा भाव को देखते हुए और इस लॉकडाउन में भी इन्होंने इतनी सेवा की है, जनता की, गरीबों की इतनी मदद की है हर तरीके से, राशन से, खाने से, मास्क से, सैनिटाइज़र से। और आज वो भारत ढाबा का और ऑर्गेनाइज़ किया उन्होंने कि आज आपको आना है, तो उन्हीं के लिए मैं आई हूँ। और मैं चाहूँगी कि भारत ढाबा मणियाहू का बेस्ट ढाबा बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग विज़िट करें, बहुत ही ज़्यादा खुश होते जाएंगे। मणियाहू से आई न्यूज ब्यूरो चीफ राकेश कुमार की रिपोर्ट। नोएडा में राष्ट्रीय राजधानी से सटे नोएडा में कल शाम आई तेज आंधी से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जगह जगह पेड़ गिरे और बिजली के खंभे उखड़ गए। नोएडा से ब्यूरो चीफ मनोज त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में भारतीय स्वर्ण संगठन के पदाधिकारियों ने सौंपा ज्ञापन मेयर को। जनपद फिरोजाबाद में आज भारतीय स्वर्ण संगठन पदाधिकारियों के द्वारा नगर निगम के खाली स्थानों पर महान स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा लगाने के संदर्भ में मेयर नितिन राठौर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने ककरो कोठी और चौराहा पर कोटला रोड के चौराहे पर प्रतिमा लगाने का सुझाव दिया। मेयर नितिन राठौर ने प्रतिमा लगाने का आश्वासन देते हुए ज्ञापन स्वीकार किया। फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ अंकित राठौर की रिपोर्ट। महिदपुर उज्जैन से महिदपुर अशासकीय शाला संगठन द्वारा बीआरसी महोदय को ज्ञापन दिया गया। अशासकीय शाला संगठन सदस्यों द्वारा महिदपुर विकास खंड कार्यालय पहुंचकर बीआरसी आरसी देवरा को ज्ञापन सौंपा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में पूरा विश्व महामारी के कारण परेशान है। इस महामारी से कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। सभी की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। निजी स्कूल भी आते हैं, जिसको शासन द्वारा सर्वप्रथम 16 मार्च से बंद कर दिया गया, जिसके कारण अधिकांश निजी स्कूलों में वार्षिक परीक्षा का आयोजन भी नहीं हो सका। इसी वजह से स्कूलों की फीस जो अधिकांश अभिभावकों द्वारा वार्षिक परीक्षा के समय ही जमा की जाती थी, वार्षिक नहीं होने की वजह से जमा नहीं की गई। वर्तमान भी नवीन सत्र प्रारंभ होने के कारण अनिश्चितता बनी हुई है, जिसके कारण निजी विद्यालयों की आर्थिक स्थिति चरमरा सी गई है। ये आरटी के तहत जो 25% छात्र रहते हैं, कमजोर बच्चे के, कमजोर वर्ग के, अनुसूचित जाति वर्ग के, जो 25% शासन देती है, इनकी जो फीस होती है वो 100% की स्थान पे वर्तमान शासन ने 30% जो दिया है। उसके बाद आप सभी जो मांग है कि 70% वो हमें से दिया जाए, अर्थात 100% दिया जाए। आपकी 70% मांग के लिए आपने ये ज्ञापन किया और मैं इसको इसी ज्ञापन को। महिदपुर से हेमंत रावल की रिपोर्ट। बलिया जिले के बैरिया क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहां वर्षों से लग रहा है सुदिष्टिपुरी मेले की पशु मेले की लगभग 200 बीघा जमीन को अवैध रूप से भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया। इसको लेकर आज बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी हरि प्रताप शाही को सौंपा ज्ञापन। बाज लोग हैं जिन्होंने फर्जी नाम चढ़वाया है, उनको चिन्हित करके एक एक को मैं दुरुस्त करूंगा। 795 खसरा नंबर 795 और 702 ये सुदिष्ट बाबा के मेला का पशु मेला का जमीन है, जिस पर करोड़ों रुपये सरकार का भी खर्च हो चुका है। उसमें पशु शेड बना हुआ है, उसमें बाउंड्री दी गई है, उसमें रोड बना हुआ है, नाद चरण बना हुआ है और सैकड़ों वर्षों से हमारा जो है मेला लगता था।
तो ऐसे ऐसे मेले के ऐतिहासिक धरोहर को यदि हमारे ही राज्य में दुर्बल हो जाएगा तो मेरे लिए राजनीति के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे जिलाधिकारी ने आप पर ये कहना है कि मानहानि का मुकदमा किया जाएगा बिना कोई ऐसा है कि इसका मतलब कि आप लोग जो है पत्रकार हैं, मान हानि शब्द क्या होता है, जिसके पास मानिए न हो उसका हानि क्या ये कौन है जो है। भाई हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। बलिया से विकी कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। वाराणसी में आज केंद्र सरकार प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए घर घर पीएम की पाती अभियान की शुरुआत हुई। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने और प्रदेश सरकार के 3 वर्ष पूरे होने एवं वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काशी क्षेत्र के सभी 16 जिलों में बूथ स्तर पर परिवार संपर्क अभियान शुरू किया गया। ये अभियान आज 11 जून से होकर 15 जून तक चलेगा। इसी कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिट्ठी, जिसमें केंद्र और प्रदेश के कार्यों की उपलब्धि और कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सावधानी के प्रति जागरूक करने के बारे में दी गई जानकारी दी जाएगी, उसे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर पहुंचाने जाने की योजना फिलहाल बनाई गई है। प्रधानमंत्री जी के 1 वर्ष के कार्यकाल को और माननीय योगी जी के 3 वर्ष के कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज से बूथ पे हर कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष हमारा और एक कार्यकर्ता 11 जून से शुरू होकर 15 जून तक एक कार्यक्रम है कि अपनी बात, प्रधानमंत्री जी स्वयं कोरोना के महासंक्रमण काल के कारण स्वयं नहीं आ सके अपने संसदीय क्षेत्र में, और वो अपने इस पत्र के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और 1 वर्ष में वो उपलब्धियां हुई हैं जो 70 सालों से पेंडिंग थी। ऐसी उपलब्धि धारा 370 हटा, 35 हटा, नागरिक संशोधन अधिनियम में संशोधन हुआ। आप सब चर्चा करें तो राम मंदिर का मार्ग ही नहीं प्रशस्त हुआ, राम मंदिर का भी काम शुरू हो गया। हम सब चर्चा करें, ट्रिपल तलाक के कारण 8 करोड़ मुस्लिम महिलाएं जो खुली हवा में सांस नहीं ले पाती थी, उनको ट्रिपल तलाक समाप्त करके उनको सांस लेने का अधिकार दिया गया। ये हमारे प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया पत्र है, जो कि संक्रमण काल में जो देश की गंभीर इस समय अवस्था है उसमें वो अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश को उनको देखना है। उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक पत्र भेजा है बनारस की जनता के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में, और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव जी के द्वारा पत्र मिला है। उसको पाके हमें बहुत खुशी हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। वाराणसी से मैनेजिंग एडिटर रविंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में कांग्रेस कमेटी सीरोज के द्वारा तहसीलदार अलका सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नाम दिया गया ज्ञापन में कहा गया कि इंदौर के नवलखा स्थित बंगाली स्कूल में समाज विशेष की छात्रों को परीक्षा में अलग बैठाने का आरोप स्कूल प्रबंधक पर लगाया। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से ये बड़ी खबर है। मैंने मुख्यमंत्री जी के लिए कल जो इंदौर में एक समाज के लोग बच्चों को अलग बिठा के परीक्षा ली गई है, उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। तो आप मुख्यमंत्री महोदय से क्या आश्वासन चाहते हैं? मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि इंदौर के नवलखा जो स्कूल है उस स्कूल के ऊपर कार्रवाई की जाए, स्कूल प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई की जाए और बच्चों को इंसाफ दिया जाए। मध्य प्रदेश के विदिशा से आए न्यूज़ संवाददाता हसन अली के साथ मनमोहन दुबे की रिपोर्ट। वाराणसी में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कोरोना महामारी के आंकड़ों को छुपाने में लगी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार रोजगार देने में विफल है, यही कारण है कि बेरोजगार आत्महत्या कर रही है। ये क्या है? आप कौन सी योजना बना रहे हैं, कौन सी चीजें कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं हम लोगों को नौकरी दे रहे हैं, लोगों को काम, और ये वही लोग हैं जो हमारे मजदूर साथी बाहर से आए, उनको यहाँ कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा, और लगातार वो अब परेशान है, उनका पूरा परिवार परेशान है, और वो अवसाद में जा रहे हैं, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। और डिप्रेशन में जाने के बाद फिर आप देखेंगे वो अपने साथ वो ऐसा उनके साथ ऐसा अपने साथ ऐसा वो कार्य कर रहे हैं कि अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ले रहे हैं। पूरी तरीके से वो जीवन उनका अपना समाप्त कर ले रहे हैं। कोई फांसी पर लटक जा रहा है, कोई जाकर गंगा जी में कूद जा रहा है, कोई जाकर कुएं में कूद जा रहा है। और उसके मूल में अब जब जाएंगे, प्रशासन सरकार बातों को घुमा रही है, वो उसको कहीं प्रेम प्रपंच जोड़ दे रहे हैं, कहीं भाई पति पत्नी का झगड़ा दिखा दे रहे हैं, कहीं उसको दिखा रहे हैं कि नहीं आपसी बंटवारे का मामला पर है। वो पूरी तरीके से वो लॉकडाउन, गलत लॉकडाउन होने से
और इस तरीके से जो सरकार की जो योजनाएं हैं इससे लोग परेशान हो रहे हैं, इससे उनको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनको आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो रही है और वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। वाराणसी से मैनेजिंग एडिटर रविंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।